हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल तिवारी है। मैथ्स क्लासेस बाई काजल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने कल से अपनी ये क्लास शुरू की है और जिसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कल पढ़ा था। और आज हम जो नंबर सिस्टम के आगे के पॉइंट्स हैं, यानी कि नंबर्स के बारे में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स और नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में आज जानेंगे। तो आज की हमारी क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होल नंबर। होल नंबर जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या जो हमारी पूरी संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0 to इन्फिनिटी। पूर्ण संख्या के लिए हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। मतलब अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो होगी 0। दूसरा पॉइंट जाने हम नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसी प्रकार अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो वो हमारी एक होगी। अब इनके बारे में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो ये सही होगा। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगी। इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे समझेंगे, जो बाहर वाला गोला होगा वो हमारा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो अंदर होगा वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बाहर वाला हमारा पूर्ण संख्या और अंदर वाला प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे हम जानेंगे व्हाट इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। इवन नंबर्स किन्हें बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहलाती हैं। 2 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 पाया जाए तो उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, यानी कि सम संख्या बोलते हैं। मतलब जिनके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर्स कहलाएंगे, और अदरवाइज ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो वो हमारी सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वह हमारी विषम संख्या कहलाती है। अभी हम विभाज्यता के नियम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम 2, 4, 6, 8 सबके मतलब सब नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कौन से नंबर मतलब 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ये सारे नंबर्स हम अगले लेक्चर में समझेंगे इनके बारे में। अभी हम ये जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सारी संख्या सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है, यानी ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इस प्रकार जो सबसे छोटी सम संख्या होगी
वो हमारी कौन सी होगी, 2। एंड सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वो हमारी 3 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 3। फिर से समझे, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाए तो 2, एंड सॉरी विषम संख्या के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो पूछा जाए वो हमारा 1 होगा। अब हम समझेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर और व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ये जानने से पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इवन ऑड पे। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 7, 2, 3, 4, कितनी भी बड़ी संख्या लेते हैं, अगर इनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये हमारी इवन नंबर होगी। जैसे ये वाली संख्या है, वैसे देखा जाए तो कितनी 6 अंकों की संख्या है, लेकिन अगर इसका सबसे पहले हम ये देखेंगे इकाई के अंक क्या है, 2, यानी यूनिट डिजिट पर क्या है, 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर कोई दूसरा नंबर ले लें जैसे 3, 3, 0, 0, 0, अगर इसमें पूछा जाए कि ये इवन नंबर है या ऑड तो कैसे पता करेंगे, हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है, 0, यानी ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। अगर ये 2 से विभाजित होगी तो ये हमारी सम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्या का एक आधा एग्जाम्पल ले लें, इसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर क्या है, 1। अगर 1 है तो ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये सम संख्या नहीं विषम संख्या होगी। समझ में आया ये एग्जाम्पल्स? अब हम समझेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर और व्हाट इज कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्या जिसके जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं विभाजित हो, मतलब जिसका कोई भी फैक्टर ना हो पाए। अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो। यानी कि a number which only divisible by 1 and itself, मतलब जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उन संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें 2, 3, 5, और भी जैसे 61, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हम देखते जाएंगे ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता एक और खुद के अलावा। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, जो संख्या प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, मतलब जिन संख्याओं के एक और खुद के अलावा भी कोई भी फैक्टर हो। जैसे कि जिन संख्याओं के इस प्रकार लिख दें, जो संख्या एक और खुद के अलावा संख्या एक व स्वयं के अलावा भी किसी नंबर से विभाजित हो, किसी संख्या से विभाजित हो।
मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे हम 4, 6, 9, ऐसे भी आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब जिनके फैक्टर एक और खुद के अलावा भी हो, जैसे हम 4 ले लें तो 4 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 6 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 6 से भी कटेगा। इसीलिए ये संख्या है जो हमारी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और अभाज्य संख्या कौन सी हुई? जो एक और खुद के अलावा किसी से विभाजित ना हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाउट आ जाता है मन में, बट हमें कुछ नहीं रखना, कोई भी डाउट नहीं रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 जो होगा वो किसी से नहीं घटता, 1 और 2 के अलावा वो किसी से नहीं घटता, इसलिए स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। तो हम इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो 2 है, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि जो सम है और साथ साथ अभाज्य भी है, इसीलिए उसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो हमारा 2 है। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से शुरू होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, वो हमारी 1 से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित होती है और सबसे छोटी जो इवन नंबर है वो 2 है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो हमारी विषम संख्या कहलाती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो वो हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा भी किसी भी संख्या से विभाजित हो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। और 2 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ साथ प्राइम भी है। अब हम जानेंगे को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब जिनका मासापा 1 हो। अभी हम एक चैप्टर ये भी पढ़ेंगे जिसमें लासापा मासापा भी निकालेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान ले रहे हैं कि ऐसे 2 नंबर, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 4 और 9। तो हम देखेंगे कोई भी एक ऐसा पढ़ा है जिससे 4 भी कट जाए और 9 भी कट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हमारी सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और एक आध और ले लें, जैसे 11, 13। इसमें जरूरी नहीं कि ऑड नंबर भी आएंगे, इवन भी आएंगे, जैसे 4 और 9, बस दोनों इवन नहीं हो सकते। ये हमारी क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब एक जो नंबर है इसके लिए भी एक पॉइंट है क्या, कि एक हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक को ना हम प्राइम नंबर गिनते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर गिनते हैं। इसीलिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 होती है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो हमारी 4 होती है। तो आज हमने ये नंबर्स के बारे में जाना। अगली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम क्या है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, ये सारे, 9 से विभाज्यता के नियम क्या है, 11 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हम जानकारी लेंगे। और जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, मान लो पूछ लिया जाता है एक बड़ी सी संख्या दे देंगे और पूछ लेंगे कोई भी क्या ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। आज जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए
और समझिए अच्छे से, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।